अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन ओपन इमिग्रेशन किस उम्र तक के लोगों के लिए ओपन होगी, कौन सी उम्र तक के लोग जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। इस पे काफी दोस्तों के कमेंट आए हैं, इसको कवर करूंगा सबसे पहले। उसके बाद स्पेन वीजा के बारे में कुछ अहम मालूमात, ताजा तरीन अपडेट्स क्या हैं, डीएनए टेस्ट के बारे में, बाकी जो मामलात हैं वो इस वक्त ताजा तरीन क्या सिचुएशन है इसको कवर करूंगा। महकमा ट्रैफिक के जुर्माने और जो पॉइंट कटौती है उसके बारे में काफी अहम अपडेट आप लोगों से शेयर करूंगा। इस पे आपने काफी ज्यादा बाखबर रहना है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा जो है इस वक्त कटौतियां हो रही हैं और काफी मामला जो है वो सख्त किए जा रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तानी पुक कार्ड के बारे में, यानी कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी कार्ड है उसके बारे में काफी अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन से लिंक आपको नीचे मिलेंगे। आपको पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी कार्ड है उसके बारे में जो अहम खबर है उसका लिंक नंबर 1 नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। दोस्तों जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे आपको पहला लिंक जो है व्हाट्सएप चैनल का मिलेगा, वहां पे जाके उसको लाजमी तौर पे फॉलो कर लें। वहां पे भी काफी अहम अपडेट रिटर्न जो न्यूज है उसकी सूरत में आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट की न्यूज होती हैं, जो जैसा कि एक्स्ट्रा खैरिया की न्यूज, जो स्पेन की गवर्नमेंट की ताजा तीन उनकी वेबसाइट से जो न्यूज रिलीज होती हैं वो वहां पे मैं शेयर करता हूं। इसके साथ साथ अहम न्यूज या अहम इंफॉर्मेशन की वीडियोस भी वहां पे शेयर करता हूं ताकि आप वहां से डायरेक्टली जो है वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि स्पेन ओपन इमिग्रेशन किस उम्र तक जो है वो ली जा सकती है। अब यहां पे मैं आपको यूरोपीय मालिक का थोड़ा सा मसला बताता चलूं जिससे आप सही तौर पे अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा यहाँ पे नेशनैलिटी होल्डर जो लोग हैं वो अपने वालिदैन को बुलवाना चाहते हैं अपने पास। वो एक अटेम्प्ट करते हैं फेल, दूसरी अटेम्प्ट करते हैं फेल, तीसरी अटेम्प्ट करते हैं। उनके वालिदैन की उम्र जो है अगर जो पेंशनरी एज से कम है तो फिर भी फेल। अदरवाइज अगर उनकी एज जो है वो पेंशन की उम्र से ज्यादा हो चुकी है, यानी कि कम से कम 65 और 67 से ज्यादा हो चुकी है, तो उनके लिए वीजा लेना इतना ज्यादा मुश्किलात का सामना उनको नहीं करना पड़ता जितना उनको करना पड़ता है जिनके वालिदैन की उम्र इससे कम होती है, फॉर एग्जाम्पल 55 या 60। इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात ये हैं कि वो ये समझते हैं कि वो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कुछ अरसा काम करने के बाद यहाँ पे पेंशन अप्लाई ना कर लें, या यहाँ पे रहते हुए उनकी पेंशन एज होगी तो वो पेंशन अप्लाई ना कर ले और उनकी मिनिमम पेंशन लग सकती है जो कि इस वक्त 590 यूरो के करीब है। तो ये वजह की वजह से वो आपके वालिदैन को वीजा नहीं देते। अब यही सिचुएशन आपने यहाँ पे ओपन इमिग्रेशन पे फिट करनी है। अगर तो आपकी एज जो है वो पेंशन की एज से ज्यादा हो चुकी है या करीब करीब है तो ये आपको डॉक्यूमेंट नहीं देते। इसी तरह के एक साहब हैं, एक बुजुर्ग हैं जो कि पाकिस्तानी कौंसलेट बार्सिलोना में आपने देखा होगा, वहां पे एक शॉप है, वहां पे चाय वगैरह समोसे या इस तरह की चीजें सेल करते हैं। उनका यूट्यूब पे आपने मुख्तलिफ वीडियो भी देखी होगी। वो बड़े अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ इन्होंने पेपर इसी वजह से नहीं दिए कि उनकी एज काफी ज्यादा थी और इनको डर था कि अगर इनको हम पेपर दे देते हैं तो ये कल को पेंशन अप्लाई कर सकते हैं और हमें फ्री ऑफ कास्ट इनको पेंशन देना पड़ेगी क्योंकि इन्होंने ज्यादा अरसा काम नहीं किया होगा। तो इस वजह से ये चीजों का आपने इस इमिग्रेशन में ख्याल रखना है। अगर तो आपकी उम्र जो है वो 60 से 55 से नीचे नीचे है तो फिर तो आपके चांसेस हैं कि आपको ओपन इमिग्रेशन में पेपर मिल जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता 60 साल से उम्र आपकी ज्यादा है तो फिर कोई ना कोई वजह लगा के आपके पेपर ये रिजेक्ट कर सकते हैं और उसमें आपको फिर बाद में ये पेपर जो है वो अपीलों में जाएंगे। तो इस तरह से आपकी मजीद एज बढ़ेगी तो फाइनली ये आपको एक लेटर थमा देंगे क्योंकि आपकी एज बहुत कम है, अब आप वर्क नहीं कर सकते, आप पेंशन के करीब जा रहे हैं, इस वजह से आपको यहाँ पे लीगल नहीं किया जा सकता। इस वजह से इस एज लिमिट को आपने जहन में रखना है। अदरवाइज जो दोस्त कमेंट करते हैं कि मेरी उम्र 50 साल है, मेरी 52 साल है, तो इतनी एज में आपको पेपर इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे। आपको लाजमी तौर पे स्पेन में ओपन इमिग्रेशन जो है वो जमा करवानी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन वीजा के बारे में लेटेस्ट न्यूज क्या है, मालूमात क्या है। असल में हालात जो है स्पेन एम्बेसी के वो काफी ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। नए एम्बेसडर की अनाउंसमेंट हुई थी लेकिन अभी तक
उनकी अपॉइंटमेंट अनाउंसमेंट होने के बाद हो चुकी है, लेकिन उसके रिजल्ट जो है आम आवाम तक नहीं पहुंच रहे। उसकी क्या टीसीएस वजह है, क्या वो जो नए इन्वेस्टर आए हैं उन्होंने तमाम मामला उसी तरह चलते हुए छोड़े हैं, उनमें कोई भी तब्दीली नहीं लेके आए, ये तो सही तौर पे एम्बेसी ही बता सकती है, या वो इन्वेस्टर बता सकते हैं, या स्पेन की हुकूमत से पूछा जाए तो वो बता सकते हैं। लेकिन इस वक्त सिचुएशन जो है स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद की काफी ज्यादा जो है वो खराब है। वहां पे अपॉइंटमेंट का सिस्टम देख लें, एजेंट माफिया बहुत ज्यादा एक्टिव है। इसके साथ साथ अगर मुद्दत देखें तो वो भी बहुत ज्यादा लग रही है। जो केस पहले 1 साल में हो जाता था अब 1.5 पौने 2 साल में भी नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2024 के मिड में या उससे भी पहले ये डॉक्यूमेंट अपने जमा करवाए हैं, लेकिन उनके रिजल्ट नहीं आ रहे। यहां पे मैं एक चीज और भी आप लोगों के साथ क्लियर करता चलूं कि जब हम बात करते हैं कि आपका जो केस है वो 1.5 साल में, 1.25 साल में या इस मुद्दत में हो जाएगा, उसका मतलब ये नहीं होता कि 100% का हो जाएगा। आपके केस में कोई मसला हो सकता है, हो सकता है आपको 2 साल लगे, आपको 2.5 साल लगे, आपका उन्होंने पेपर दोबारा मांग लिया। जब भी ये बात करते हैं ये ओवरऑल बात होती है, यानी कि ज्यादातर केसेस में अगर आपका केस स्मूथली बिल्कुल ठीक ठीक चलता रहे, कोई भी उसमें नुक्स ना निकले, तो अभी भी जो टाइम पीरियड है वो मैक्सिमम 1.5 साल का वीजा लग रहा है। लेकिन अब अगर किसी का कोई फाल्ता निकल आया है, कोई कमी निकल आई है, कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने दोबारा मांग लिया, तो ये याद रखें 3 से 4 महीने तो इसी चक्कर में लग जाते हैं और इतना उनका केस मजीद पीछे चला जाता है। लोग कमेंट तो कर देते हैं कि मेरा केस जो है वो 2024 के शुरू का है, लेकिन ये नहीं बताते कि उसके दरमियान में क्या हुआ है। आपसे कोई चीज मांगी गई थी, आपसे कोई मिस था, या आपके केस में कोई मसला था तो वो दोबारा से आपने हल किया, सॉल्व किया और वो आगे लेके चले हैं। इसके अलावा अगर आपका केस इतना ज्यादा लंबा होता है तो उसमें आपकी बैड लक हो सकती है, या कोई ना कोई और मसला हो सकता है, क्योंकि 2 साल या 2.5 साल जो है नॉर्मली इतना अरसा नहीं लगा। क्योंकि मेरे खुद जो काफी दोस्त जानने वाले हैं जिन्होंने मैक्सिमम जो है वो 1.25 साल 1.5 साल में अपनी फैमिली को लेके आए हैं। डीएनए टेस्ट में अभी टाइम पीरियड काफी ज्यादा लगना शुरू हो चुका है, अल्लाह करे वो टाइम दोबारा से रिवर्स और कम लगना शुरू हो, लेकिन अभी फिलहाल जो सिचुएशन है वो 1.5 साल से कम होती हुई नजर नहीं आती। अब दोस्तों बात करते हैं महकमा ट्रैफिक के जुर्माने और पॉइंट की कटौती। अभी जो 2026 का साल आया इसमें डीजीटी ने बहुत ज्यादा सख्तियां की हैं। बहुत सारे लोग जो हैं जिनके पॉइंट काटे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उनके जुर्माने किए जा रहे हैं, सीट बेल्ट पे बड़े बड़े जुर्माने किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ उनके पॉइंट भी काटे जा रहे हैं। एक चीज बहुत ज्यादा अभी कॉमन है जिसपे बहुत ज्यादा जुर्माने हो रहे हैं, उसका बहुत ज्यादा आपने ख्याल रखना है, वो है ब्लूटूथ वगैरह लगा के आपने जो है वो कार्डलेस कोई वायर वगैरह या इस तरह की यूज करते हैं और आप दौरान ड्राइविंग जो है पकड़े जाते हैं, तो ये याद रखें कि आपको भारी जुर्माना होता है और पॉइंट काटे जाते हैं। अगर आपके पॉइंट जो है वो 3 या 4 रह जाएं तो फिर आपको या तो कोर्स करना पड़ता है या दोबारा से लाइसेंस करना पड़ता है, जो कि इतना ज्यादा आसान नहीं है। इस वजह से दोस्तों बहुत ज्यादा एहतियात करें। अभी रिसेंटली मेरे भी एक दोस्त के साथ इस तरह का मसला वाकया हुआ है, अच्छे खासे पॉइंट भी कटवा लिए हैं उसने और अच्छा खासा जुर्माना भी करवाया है। इस वजह से बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, क्योंकि अभी ड्राइवर लाइसेंस लेना जो है वो यूरोपीय यूनियन स्पेन में बहुत ज्यादा इंतहाई मुश्किल हो चुका है। इस पे आपको बहुत ज्यादा टाइम भी दरकार होता है और बहुत बड़ी अमाउंट भी दोबारा से आपको खर्च करना पड़ सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तानी ओवरसीज कार्ड की और बाकी जो नादरा के कार्ड्स हैं उनकी। जो नीचे में आप लोगों के लिए लिंक लेके आया हूं, लिंक नंबर 1, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे ये तमाम डिटेल आप वहां से पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। असल में ओवरसीज पाकिस्तानियों के कार्ड हों जिसमें पुक कार्ड शामिल है, इसके साथ साथ जो नॉर्मल ओवरसीज पाकिस्तानियों के कार्ड है, नीकॉप जिसे बोलते हैं, और बाकी जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, उन तमाम कार्ड्स में हुकूमत ने एक नई तब्दीली की है और करने जा रही है, कुछ नया डाटा उसमें लेके आ रही है। अब इस पे फ्रॉड करना या और दीगर जो मामलात हैं आपके आईडी कार्ड के जरिए और तमाम मालूमात को एक ही जगह से कनेक्ट करना जो है वो मजीद आसान हो जाएगा और फ्रॉड जो लोग करते थे उनके लिए मजीद ज्यादा जो है वो रास्ते बंद हो जाएंगे। टोटल डिजिटलाइज करने जा रही है हुकूमत और काफी इसमें नादरा ने डेवलपमेंट की है। इसके बारे में बहुत ज्यादा जो है आपको इन्फॉर्मेशन मजीद मिल सकती है उस आर्टिकल में जो मैं लिंक आपके लिए नीचे लेके आया हूं। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वहां पे तमाम डिटेल इससे रिलेटेड आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों यही थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।